साथ में गजेंद्र गुर्जर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। कटिहार में हुए 29 जुलाई को सरे शाम निवर्तमान मेयर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या के बाद लोजपा के दो दिग्गज नेता प्रिंस राज, जो लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद हैं, और लोजपा के नेता चिराग पासवान मेयर के शोकाकुल परिजनों से मिलकर दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया। साथ ही सांसद प्रिंस राज ने केंद्र और बिहार की सरकार से मेयर हत्याकांड के निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। वहीं कुछ दिन पूर्व अपने आशीर्वाद यात्रा पर कटिहार पहुंचे चिराग पासवान ने मेयर शिवराज पासवान से व्यक्तिगत मुलाकात की थी और मेयर की हत्या के बाद आज उनके परिजनों से दुख की घड़ी में उन लोगों से मिलने पहुंचे। इसी क्रम में चिराग पासवान ने मेयर से अपना रिश्ता खून का और खुद से मेयर को भाई बताया। कहा कि 10 दिन पूर्व मैं इनका नमक खाकर गया था। चिराग पासवान ने इस घटना पर दुख जताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे और कहा कि मेयर जनप्रतिनिधि होता है। नीतीश कुमार आज तक किसी भी अनुसूचित परिवार के हत्या होने पर मिलने नहीं जाते। उन्होंने कहा कि बिहार में कन्विक्शन रेट सबसे न्यूनतम स्तर पर है, जबकि अन्य राज्यों में कन्विक्शन रेट 89% है और बिहार में मात्र 7% है। नीतीश कुमार दलित, महादलित और अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या कर समाज के लोगों को डरा देंगे, तो ये नीतीश कुमार जी की गलतफहमी है। मेयर हत्या के बाद क्या नीतीश कुमार के शासन प्रशासन के लोग प्रदेश के लोगों में डर का माहौल बनाना चाहते हैं? चिराग ने इतना तक कह डाला कि नीतीश कुमार मुझे तोड़ने के लिए किया, मेरे परिवार का इस्तेमाल, और इस तरह अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। चिराग पासवान ने मांग किया है इस कांड में सभी संलिप्त अपराधियों की जल्द ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। चिराग ने जातीय जनगणना के लागू होने के पूछे गए सवाल पर कहा कि जातीयता के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, ताकि अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए जो राशियां आवंटित की जाती हैं पता तो चले कि भैया वह वर्ग की आबादी कितनी है। आखिर बार कास्ट बेसिस पर यह जनगणना 1931 में हुई थी और 1931 के बाद भी ऐसी कोई जनगणना हुई ही नहीं है, तो उसकी आबादी का भी पता नहीं है कि वर्ग की आबादी कितनी है। हम लोग भी मजबूती से जातीय जनगणना लागू करने की बात का समर्थन करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पीड़ित परिवार सिर्फ यही नहीं है, मैं भी उसमें हूँ। मेरे भाई समान थे वो। इनके घर का नमक अभी मैं 10 दिन पहले मैं खा के गया हूँ। मेरे लिए यकीनन इनसे खून का रिश्ता है। इनके दुख को तो कोई कम नहीं कर सकता, बट मैंने भी जिस दिन इस घटना की जानकारी मेरे संज्ञान में आई, उस दिन से लेकर आज तक मैं भी जितना विचलित रहा हूँ, जिस तरीके से ये घटना घटी, देखिए आक्रोश तो है, और ना सिर्फ परिवार में, ना सिर्फ मुझ में, बल्कि हम सब में इस बात का आक्रोश है कि भैया जो मुख्यमंत्री, जो राज्य सरकार बार बार सुशासन के दावे करती है, जो मुख्यमंत्री कहते नहीं थकते कि भैया हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है क्राइम के खिलाफ, क्या कारण है कि आपके रहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में अपराध अपनी चरम सीमा पार कर गया, और जिस तरीके से दलितों को, महादलितों को टारगेट किया जा रहा है, अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इसका जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दें कि क्यों। भाई मैं तो खुद भुगभोगी हूँ। ये वही सरकार है जो किसी दलित को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहती। मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी दलित थे, इसीलिए उनको बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ना सिर्फ अपमानित करने का काम किया, बल्कि हमेशा उनको नीचे गिराने का काम किया। मुझे तोड़ने के लिए मेरे परिवार का इस्तेमाल किया। और आज यहाँ पर जो एक व्यक्ति जो अपने संघर्ष से, जो अपनी मेहनत से, भाई कौन नहीं जानता कि वो कितने लोकप्रिय थे यहाँ पे। मेयर साहब के बारे में यहाँ पर निर्विरोध वो चुने गए। यहाँ पर उनकी लोकप्रियता का अगर आप अंदाज़ा लगाएं, मैं उस दिन कटिहार में ही मैं रुका था, जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई यहाँ पर, हर कोई उनके काम की तारीफ़ करता नहीं थक रहा था, हर कोई उनके बारे में अच्छी बातें कहता नहीं थक रहा था। तो कारण सिर्फ उनकी लोकप्रियता कि भाई वो आगे बढ़ रहे हैं। एक अनुसूचित जाति से आने वाला व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, वो लोकप्रिय हो रहा है, उसकी समाज में, उसकी अपने क्षेत्र में पकड़ मजबूत बन रही है, तो अब इसी को ख़त्म कर दो। परिवार से मिले, क्या संवेदना है आपकी? देखिए, बहुत दुखद घटना है। इस तरह की घटना होती है तो
क्वेश्चन मार्क बन जाता है। पूर्व में भी 10 साल पहले भी इस तरीके की घटना घटी थी, एक पासवान की हत्या कर दी गई थी। अब ये 10 साल बाद फिर से इस तरह की घटना घटी है। इतने सरल व्यक्ति, इतने सीधे, सभी समाज के लिए काम करते थे, सबकी मदद करते थे, और हमारा तो पारिवारिक उनसे रिश्ता भी है। इस तरह की घटना घटी है, इस पर निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। जो आरोपी फरार हैं तो शीघ्र पकड़ा जाए, फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। और हम बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे कि इसको जल्द से जल्द इस पर जांच बैठाई जाए। और जो भी आरोपी जो FIR की इन्होंने, अभी कुछ लोग को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं वो फरार हैं, तो उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। क्या लगता है बिहार में जाति विशेष लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, इस तरह का कुछ? देखिए, अब एक जैसा हमने कहा 10 साल पहले भी एक घटना घटी जिसमें एक पासवान की हत्या कर दी गई, भरत भूषण पासवान। और ये इतने उभरते नेता थे, मेयर थे यहाँ पे, सबके चहीते थे, पूरे समाज उनको प्यार करता था। उनकी भी हत्या इस तरीके से कर दी गई, और जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। उसको बिहार सरकार को इस पर सोचना चाहिए और इस पर सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई करनी। बीजेपी विधायक का भतीजा का नाम आ रहा है, क्या कहेंगे मुख्य आरोपी के रूप में? अब जो भी इसमें आरोपी हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर जांच बैठना चाहिए, और जो भी दोषी हैं उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। एक सवाल, चिराग पासवान जी भी आ रहे हैं आपके भाई, क्या लगता है दोनों भाई एक मन से इसके लिए इंसाफ की मांग करेंगे? देखिए, इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखिए, हम आपसे आग्रह करेंगे, ये एक दुखद घटना है। हम लोग परिजनों से मिलने के लिए आए हैं। इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखिए। जितने लोग आएंगे, जितना हम लोग साथ देंगे, जितना इनकी हिम्मत बनने की कोशिश करेंगे, परिवार के लिए उतना अच्छा है। जिसके परिवार में इस तरह की घटना घटती है वही दुख जान सकता है। आप इस चीज़ को इस नज़रिए से नहीं